वेलकम डियर फ्रेंड्स। बुक रिव्यू स्वामी एंड फ्रेंड्स का इंग्लिश वर्कशॉप का ये वीडियो है। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1। Refer to the story The Boy Who Broke the Bank. Lesson 2.2 by Ruskin Bond. Read it carefully and write a review of the same, keeping the following points in mind. आपकी जो एक स्टोरी है आपकी बुक में द बॉय हु ब्रोक द बैंक लेसन नंबर 2.2 जिसे रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, उस कहानी पर आप एक रिव्यू लिखिए। उससे पहले आप ध्यान से पढ़िए और फिर इन पॉइंट्स की मदद से आप रिव्यू को लिख सकते हैं। इस लेसन का हमने डिटेल में एक्सप्लेनेशन वीडियो भी बनाया है, आप उसे ज़रूर देखिए और इससे आपको रिव्यू लिखने में और मदद मिलेगी। पॉइंट्स कौन से दिए हैं जिनकी मदद से हमें रिव्यू लिखना है? नेम ऑफ स्टोरी एंड राइटर और ऑथर, कहानी किसने लिखी है उनका नाम हमें बताना है। टाइप ऑफ स्टोरी की किस टाइप की स्टोरी है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं चिट चैट में कि जो बुक होती है वो कितनी डिफरेंट टाइप की बुक्स हो सकती हैं। बैकग्राउंड एंड सेटिंग, टाइम एंड प्लेस की जो ये कहानी है कौन से जगह को वक्त को सोचकर लिखी गई है। मेन कैरेक्टर्स, इसमें जो मेन किरदार हैं वो कौन हैं। प्रॉब्लम फेस्ड, इसमें ये जो कहानी है वो किस मसले के बारे में बात कर रही है। लैंग्वेज यूज्ड, कौन सी ज़बान का इस्तेमाल किया गया है। व्हाट यू लाइक्ड अबाउट द स्टोरी, आपको कहानी के बारे में क्या अच्छा लगा। व्हाट यू डिड नॉट लाइक अबाउट इट, और आपको कौन सी चीज़ थी जो पसंद नहीं आई। योर जनरल ओपिनियन ऑफ द स्टोरी, और आम तौर पर आप इस कहानी के बारे में क्या राय रखते हैं। रिव्यू द बॉय हु ब्रोक द बैंक। The Boy Who Broke the Bank is a short story by the famous and award-winning author Ruskin Bond. ये जो कहानी है The Boy Who Broke the Bank, ये एक अफसाना है, एक शॉर्ट स्टोरी है जिसे मशहूर अवार्ड विनिंग ऑथर रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। तो हमारे रिव्यू में हम किताब का नाम बता रहे हैं, ऑथर जिसने इस किताब को लिखा है उसकी जानकारी दे रहे हैं। The story set in the fictional town of People Nagar shows how rumors spread quickly from misinformed people, causing confusion and problems. अब हम शॉर्ट में बता रहे हैं कि ये जो किताब है इसकी जो स्टोरी है ये किस बारे में है और कहाँ है, कहाँ हो रहा है ये सब। तो कहानी जो है पीपल नगर के फर्जी कस्बे की है और ये कहानी ये दिखाती है कि कैसे गलत मालूमात रखने वाले लोगों से अफवाहें तेज़ी से फैलती हैं जिससे उलझन और मसाइल पैदा होते हैं। The central idea of the story, The Boy Who Broke the Bank, revolves around a rumor that spreads like wildfire through a town, resulting in the collapse of a perfectly working bank. कहानी जो है द बॉय हु ब्रोक द बैंक, इसका जो मरकज़ी ख्याल है एक ऐसी अफवाह के गिर्द घूमता है जो कस्बे में जंगल की आग की तरह फैल जाती है, जिसके नतीजे में एक बिल्कुल ठीक ठाक चलने वाली जो बैंक होती है वो ख़त्म हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। इट शोज़ हाउ सम पीपल लाइक टू exaggerate things for their own fun, while foolish people believe these exaggerations and create problems in their own lives and in the lives of others. तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कहानी में क्या हो रहा है, जो मसला है वो क्या है और उसकी वजह से क्या हो रहा है। तो ये कहानी ये दिखाती है कि कैसे कुछ लोग अपनी तफरी के लिए, अपने मज़े के लिए बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं और जो बेवकूफ़ लोग होते हैं इन बातों पर यकीन कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगियों और दूसरों की ज़िंदगियों में जो है मसाइल पैदा करते हैं। The story begins with the character of Nathu who is unhappy because his wages have been delayed by the People Nagar Bank. तो कहानी है ये नथु इस किरदार से शुरू होती है जो कि नाखुश है कि उसकी जो तनख्वाह है, जो सैलरी है वो अभी तक दी नहीं गई है, बैंक ने देरी की है उसकी
तनख्वाह देने में। When he mentions this to his friend Sitaram, the message starts spreading from one person to another, with each person exaggerating it slightly. और जब वो इस पैगाम को अपने दोस्त सीताराम तक पहुंचाता है तो जो सीताराम होता है वो आगे और लोगों को बताता है और फिर हर एक इंसान जो होता है वो उसे और बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। This results in a chain of events that severely impacts the bank and its customers. तो इससे क्या होता है, इससे एक सिलसिला शुरू हो जाता है जिससे जो है बैंक और जो उसके ग्राहक होते हैं बैंक के उन पर बहुत जो है बुरा असर पड़ता है। Each character in the story is beautifully written and plays an important role, including Nathu, Sitaram, Mrs. Srivastav, Mrs. Bhushan and others. कहानी में हर किरदार को खूबसूरती से लिखा गया है और अहम किरदार अदा करते हैं जिनमें नथु, सीताराम, मिसेस श्रीवास्तव, मिसेस भूषण और दीगर किरदार शामिल हैं। तो हम यहाँ पर सेंट्रल आइडिया पेश कर रहे हैं कि स्टोरी का सेंट्रल आइडिया क्या है और जो कैरेक्टर्स हैं, कहानी की शुरुआत कैसे होती है, उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और जो इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में बता रहे हैं और हमें क्या चीज़ अच्छी लगी उन कैरेक्टर्स के बारे में वो बता रहे हैं। The Boy Who Broke the Bank is a story full of drama, surprises and a bit of humor. जो कहानी है हमारी इसमें ड्रामा है, हैरान कुन मोड़ है और थोड़ी सी मज़ा भी शामिल है, थोड़ी सी कॉमेडी भी है। तो हम जो है हमारी कहानी किस टाइप की है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। It shows clearly how gossip and spreading rumors can cause harm. ये साफ तौर पर दिखाती है कि कैसे अफवाहें और बातें फैलाना नुकसान पहुंचा सकता है। The author uses simple and easy to understand language, making it suitable for readers of all ages. तो जो हमारे राइटर हैं उन्होंने सादा और आसान ज़ुबान का इस्तेमाल किया है जिससे हर उम्र के जो पढ़ने वाले हैं जो इस कहानी को समझ सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर जो है हमें क्या चीज़ें अच्छी लगी इस किताब के बारे में, इस कहानी के बारे में वो हम बता रहे हैं। Adding a child character could have made it more interesting for younger readers, but even without it, the story is enjoyable. और हम ये कह रहे हैं कि अगर एक बच्चे का कैरेक्टर इसमें शामिल होता तो शायद कहानी और ज़्यादा दिलचस्प बन सकती थी। जो छोटे बच्चे हैं वो और इसका मज़ा ले सकते थे। तो ये हमने एक पॉइंट जानबूझकर डाला है कि नेगेटिव पॉइंट आपको अगर कुछ लगता है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो ये हमने एक पॉइंट इसमें डाला है। The main message is clear. Rumors can be dangerous if not stopped in time. और अब जो है हम हमारा जो रिव्यू है उसका कंक्लूजन दे रहे हैं कि जो हमारी किताब है उसने अपना मैसेज क्लियरली बताया है कि जो अफवाहें हैं अगर वक्त पर ना रोकी जाए तो खतरनाक हो सकती हैं। Overall, I highly recommend The Boy Who Broke the Bank. It's a fun and engaging story that teaches an important lesson about how harmful rumors can be. It's definitely worth reading. तो ओवरऑल मतलब कि हमारी जो राय है इस किताब के बारे में हम क्या कहना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें, कि मैं सिफारिश करती हूँ कि आप इसे ज़रूर पढ़िए। ये एक मज़ेदार और दिलचस्प कहानी है जो सोसाइटी में अफवाहें जो फैलती हैं उनके जो नुकसानात हैं उनके बारे में हमें सबक सिखाती है और ये किताब जो है बिल्कुल पढ़ने लायक है। दूसरा सवाल, लुक इनसाइड योर थिंकिंग हैट। Read the evidence or sentences given below and offer a possible explanation of what happened in this house. Make up some questions to gather more information. Now collect all your evidences and write a story in your notebook. Give a suitable title. तो इस पिक्चर में जो है हमें कुछ जुमले दिए गए हैं जिनमें कुछ अधूरे वाक्यात बयान किए गए हैं। दिए हुए सुरागों का इस्तेमाल करिए और सबूतों का इस्तेमाल करके हमें सवाल बनाना है ताकि हम इस हादसे के बारे में और जानकारी हासिल कर पाएं। सारे सबूत मिल जाने पर कहानी को अपनी किताब में लिखिए और एक मुनासिब उन्वान दीजिए, एक टाइटल दीजिए। अब हमें
इस डायग्राम की मदद से जो है सुराग ढूंढने हैं कि क्या हुआ होगा। देयर वर चिल्ड्रंस फुटप्रिंट्स इन द किचन, कि बच्चों के पैरों के निशान थे। तो क्यों थे होंगे? मे बी दे वर प्लेइंग, शायद वो कुछ खेल रहे थे। मे बी दे वर ट्राइंग टू रीच समथिंग, शायद वो कुछ चीज़ को ढूंढना चाह रहे थे, उस तक पहुंचना चाह रहे थे। द किचन वॉज मैसी विद, किचन में बहुत गंदगी फैली हुई थी। किस चीज़ से? फ्लावर, आटे से। क्रम्स फ्रॉम द लड्डूज, और लड्डू जो है उसके छोटे छोटे टुकड़े गिरे हुए थे। द चिल्ड्रन वर प्लानिंग, बच्चे जो है कुछ प्लान कर रहे थे, कुछ मंसूबा बना रहे थे। तो किस चीज़ का कर रहे थे होंगे? टू स्टील द लड्डूज, कि वो लड्डू चुराने का प्लान बना रहे थे। टू ईट देम विदाउट गेटिंग कॉट, और इनका जो ये था प्लान कि वो पकड़े जाएं इससे पहले सारे लड्डू खाना चाहते थे। मदर फाउंड एम्प्टी जार्स ऑफ, और वहाँ पर जो है एम्प्टी जार्स थे, जो बर्तन थे, तो वो किस लिए एम्प्टी हो गए थे, खाली क्यों हो गए थे? तो उसमें जो थे लड्डू और आटा था, और उनके जो जार्स थे वो खाली हो गए थे। वॉट कम्स टू माइंड वेन यू हेयर द वर्ड मिस्चीवियस, जब मिस्चीवियस वर्ड आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? नॉटी यानी शरारती, प्लेइंग ट्रिक्स, ट्रिक्स करना यानी किसी के साथ शरारती खेल खेलना। ट्रबल अदर्स, दूसरों को तंग करना। डूइंग डेंजरस थिंग्स क्वाइटली, और चुपचाप जो है कोई अगर आपको कुछ खुराफात करने का दिल कर रहा है, कुछ गलत करने का दिल कर रहा है, तो जो बच्चे हैं वो बहुत खामोश हो जाते हैं। हमारी कहानी का टाइटल क्या है? मिस्चीवियस लड्डू चोर्स। One day, Nathu and Mita's grandmother sent a big jar of delicious laddus to their house. एक दिन नथु और मीता की दादी ने उनके घर एक बड़ा लड्डुओं का मज़ेदार लड्डुओं का डिब्बा भेजा। These yummy laddus were meant to be shared with the whole family, but Nathu and Mita had a different plan. ये मज़ेदार लड्डू पूरे खानदान के लिए भेजे गए थे, लेकिन नथु और मीता का एक अलग ही प्लान चल रहा था। They both loved laddus and wanted to eat them all by themselves. दोनों को लड्डू बहुत पसंद थे और वो खुद ही सारे लड्डू खाना चाहते थे। When their mother left the kitchen, they quietly went in, making sure nobody heard them. जब उनकी माँ बावर्ची खाने से चली गई, तो वो चुपके से अंदर गए, इस बात का ध्यान रखते हुए कि कोई उन्हें सुन ना सके। The jar of laddus was on the top shelf, out of their reach. और जो लड्डू का डिब्बा था वो ऊपर वाले शेल्फ पर था, जो उनकी पहुंच से बाहर था। मीता climbed up on a chair and Nathu stood by the door to keep watch. मीता कुर्सी पर चढ़ी और नथु दरवाजे के पास खड़ा रहा ताकि निगरानी कर सके। As Mita grabbed the jar, they accidentally knocked over a bag of wheat flour. जैसे ही मीता ने डिब्बे को पकड़ा, इत्तेफाकन आटे का जो थैला था वो गिर गया। The flour spilled all over the floor, but they didn't notice because they were too excited about the laddus. जो आटा था वो पूरे फर्श पर फैल गया, लेकिन वो इस बात का ख्याल नहीं कर सके क्योंकि वो लड्डू के बारे में बहुत ज़्यादा खुश थे। They took the jar and hid under the table, eating as many as they could. और उन्होंने वो लड्डू का डिब्बा लिया और टेबल के नीचे छुपकर उन्होंने बहुत सारे लड्डू खाए। बट देयर फन डिडंट लास्ट लॉन्ग, लेकिन उनके मज़े की ये घड़ी ज़्यादा देर तक नहीं चल सकी। When their mother came back, she saw the flour on the floor with little footprints leading to the table. लेकिन जब उनकी माँ वापस आई तो उन्होंने फर्श पर बिखरा हुआ आटा देखा और छोटे छोटे पाँव के निशान जो मेज़ की तरफ जा रहे थे। She also found the empty jar that was once full of laddus. उन्होंने वो डिब्बा भी देखा जो लड्डू से भरा हुआ था, अब खाली था। What happened here? She asked, smiling because she already knew. और उन्होंने कहा यहाँ क्या हुआ है? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा क्योंकि उन्हें सब कुछ मालूम हो चुका था। Nathu and Meeta tried to look innocent, but the flour on their feet and empty jar gave them away. नथु और मीता मासूम बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके पाँव पर लगा आटा और खाली डिब्बा सब कुछ जाहिर कर रहे थे। मदर shook her head and laughed. माँ ने सिर हिलाया और हंस पड़ी।
She made them clean up the mess, but she promised them more laddus next time only if they asked first. उन्होंने बच्चों को गंदगी साफ करने के लिए कहा और ये भी वादा किया कि अगली बार उन्हें और लड्डू मिलेंगे, लेकिन तब तक जब जब वो पहले इजाज़त मांगेंगे। Identify the new words and phrases which seem to be important in the review. तो हमारे रिव्यू में ऐसे कुछ नए अल्फाज होंगे, वर्ड्स होंगे जो आपने पहली बार देखे होंगे, कुछ जुमले होंगे जो आपको लगते हैं कि इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। ट्राई टू गेस देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। तो कहानी के हिसाब से उनका मतलब क्या हो सकता है, पहले आप ये खुद समझने की कोशिश कीजिए। यूज़ यू कैन यूज़ अ डिक्शनरी टू कन्फर्म इट। फिर आप डिक्शनरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिल अप द टेबल, और इस टेबल को आप कंप्लीट करिए। तो मीनिंग के अलावा जो है यहाँ पर आपको एक वर्ड क्लास का कॉलम भी दिया गया है। तो वर्ड क्लास में आपको क्या लिखना है कि वो नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। तो इनमें से कौन से है? पहला वर्ड है मिस्चीवियस। हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो मीनिंग दिया है वो है नॉटी बट इनोसेंट। इसका एक सिनोनिम और एंटोनिम देना है। सिनोनिम यानी एक और वर्ड जिसका सेम मतलब हो, और एंटोनिम यानी एक वर्ड जिसका बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग हो, उल्टा मतलब हो। तो मिस्चीवियस का सिनोनिम है ट्रबलसम, और इसका एंटोनिम है गुड एंड वेल बिहेव्ड, कि अच्छा और अच्छे से पेश आने वाला। इसका वर्ड क्लास क्या है? मिस्चीवियस ये एक एडजेक्टिव है क्योंकि ये डिस्क्राइब करता है नाउन को। इसके दूसरे फॉर्म्स कौन से हैं? नाउन फॉर्म में ये है मिस्चिफ, और एडवर्ब फॉर्म में ये है मिस्चीवियसली। नाइटमेयर हमारा दूसरा वर्ड है। इसके दो मतलब निकलते हैं। एक है वेरी फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस, कि एक बहुत डरावना तजुर्बा, और दूसरा मतलब है स्कैरी ड्रीम, कि एक जो डरावना ख्वाब। इसका सिनोनिम है अनप्लेजेंट ड्रीम या हॉरर, कि जो ना खुशगवार ख्वाब होते हैं, हॉरर होता है। और इसका एंटोनिम है ड्रीम या फैंटेसी, यानी एक अच्छा सा ख्वाब। वर्ड क्लास है इसका नाउन, और इसके एडजेक्टिव वर्ड फॉर्म में इसका है नाइटमेरिश, और एडवर्ब फॉर्म में है नाइटमेरिशली। तीसरा वर्ड है एक्सक्विजिट, इन अ प्लीजिंग मैनर, यानी एक खुशगवार मिजाज। सिनोनिम एलिगेंट, डेलिकेट। एलिगेंट यानी नफीस, डेलिकेट यानी नाजुक। इसका एंटोनिम है ऑर्डनरी, आम, क्रूड, खुरदरा। इसका वर्ड फॉर्म है एडजेक्टिव, और इसके अदर फॉर्म्स क्या है? नाउन फॉर्म है एक्सक्विजिटनेस, और एडवर्ब फॉर्म है एक्सक्विजिटली। चौथा वर्ड है पर्सपेक्टिव। मीनिंग है पॉइंट ऑफ व्यू। इसका सिनोनिम है एंगल या आउटलुक, और एंटोनिम है इग्नोरेंट, होपलेस। ये इसका वर्ड क्लास है नाउन, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म है पर्सपेक्टिवल। एनकम्पस, इसका मीनिंग है सर्कल्स अराउंड या सराउंड। सिनोनिम है सर्कल, एनक्लोज और इंक्लूड। तो बेसिकली एनकम्पस करना मतलब किसी चीज़ को घेरना, घेराव करना। और एंटोनिम क्या है इसका? रिलीज, लेट गो, एक्सक्लूड, यानी किसी चीज़ को छोड़ देना, अपने घेरे से निकाल देना। ये इसका जो फॉर्म है ये वर्ब फॉर्म में है, और इसका नाउन फॉर्म है एनकम्पसमेंट। फाइंड फ्रॉम द लेसन द नाउन फॉर्म्स ऑफ। अब ये जो वर्ड्स हैं इनका नाउन फॉर्म हमें ढूंढना है। हैपन का है हैपनिंग्स, ट्रू का है ट्रुथ, सिंपल सिंप्लिसिटी, कंक्लूड कंक्लूजन। फाइंड वर्ब फॉर्म्स ऑफ hatred, hate, thought, think, meaning, mean, improvement, improve, description, describe, attribution, attribute. Find adjective forms of talk, talkative, interest, interesting, purity, pure, technique, technical, literature, literary.
इन वर्ड्स को समझने के लिए और इनके वर्ड फॉर्म्स को अच्छे से समझने के लिए हमने यहाँ पर आपको आपकी मदर टंग में मीनिंग भी दिए हैं। टिप्स फॉर रीडिंग फॉर अ रिव्यू गाइडलाइंस। एक रिव्यू को पढ़ने के लिए आपको कुछ टिप्स दिए गए हैं। यहाँ पर दो टेक्निक्स दी गई हैं, एक है स्किमिंग और एक है स्कैनिंग। तो स्किमिंग और स्कैनिंग क्या है, पहले हम ये समझते हैं। Skimming and scanning are reading techniques that use rapid eye movement and keywords to move quickly through the text. Skimming का क्या मतलब है? Reading rapidly in order to get a general overview of the material. कि फटाफट पढ़ना, अपनी नज़रें दौड़ाना, उसे स्किमिंग कहते हैं, ताकि आपको एक ओवरऑल उसके बारे में जो है आइडिया लगे कि ये जो आप पढ़ रहे हैं मटेरियल वो किस चीज़ के बारे में है। Scanning is reading rapidly in order to find specific facts. और जब हम स्कैन करते हैं तो हम कोई चीज़ ढूंढते हैं, उसमें जो हमें इम्पोर्टेंट चीज़ हमें लगती है कि होनी चाहिए, हम वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। स्किमिंग की पॉइंट्स देखते हैं। व्हाट इज़ द टाइटल, टेक्स्ट और कंटेंट, कि हमारा जो रिव्यू है उसका टाइटल क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है, क्या मैटर लिखा है उसके अंदर। व्हाट एग्जैक्टली इज़ टू बी रेड, सिलेक्टिविटी, यानी ख़ास हमें चीज़ों को देखना है, उस पर ध्यान देना है कि उसमें क्या लिखा गया है। व्हाट सपोर्ट, रिलेटेड रिसोर्सेज, रेफरेंसेस, हेल्प इज़ टू बी जनरेटेड और फाउंड। तो जो रिव्यू जो लिखने वाला होता है वो भी किसी चीज़ की मदद से उन चीज़ों को लिखता है, और आप भी जब रिव्यू पढ़ते हैं तो उस रिव्यू को आप डायरेक्टली नहीं मानते, आपको भी रिसर्च करनी चाहिए कि जिसने ये लिखा है तो उसने कौन से बेसिस पे इसे लिखा है। What will you search to get complete details or associated ideas? मुकम्मल तफसीलात और मुंसलिक ख़यालात हासिल करने के लिए आप क्या तलाश करेंगे? Use technology if required, web, e-books, gazettes to correlate the content that is read. अगर ज़रूरत पड़े तो आप इंटरनेट का इस्तेमाल करिए, ई बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स, उसमें देखिए कि जो रिव्यू लिखा है उससे रिलेटेड उनमें कोई चीज़ लिखी गई है या नहीं। स्कैनिंग, वी माइट यूज स्कैनिंग टू। तो स्कैनिंग के लिए जो पॉइंट्स हैं वो क्या है? लुक अप फॉर मीनिंग्स ऑफ रिलेटेड वर्ड्स, फ्रेजेस, नॉवेल आइडियाज़। तो जो मुतालिका अल्फाज हैं, इबारतों, नए ख़यालात के मानी तलाश करें। फाइंड एग्जैक्ट एसोसिएशंस और इंटर रिलेशनशिप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज के दरमियान सही ताल्लुकात तलाश करें। चेक परफेक्शन इन द स्टार्ट एंड फिनिश टाइम वाइल रीडिंग, पढ़ने के दौरान शुरू और ख़त्म होने वाले वक्त की दुरुस्ती को चेक करें। आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ आइडियाज़ एंड अकरेंस ऑफ इवेंट्स, ख़यालात की दुरुस्त तरतीब और वाक़यात की टाइमिंग पर ध्यान दें। यूज़ टेक्नोलॉजी इफ़ रिक्वायर्ड, वेब, ई बुक्स, गज़ेट्स टू को रिलेट द कंटेंट दैट इज़ रेड। और ज़रूरत पड़े तो जो लिखा गया है उसको चेक करने के लिए आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोजेक्ट अ बुक रिव्यू, ये आपका प्रोजेक्ट है जिसमें आपको एक किताब का रिव्यू लिखना है। राइट अ कंप्लीट रिव्यू ऑन एनी बुक दैट यू हैव रेड रिसेंटली, जो भी किताब आपने हाल ही में पढ़ी हो उस पर आप एक पूरा रिव्यू लिखिए। यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स फॉर योर बुक रिव्यू, और इन पॉइंट्स की मदद से आप जो है आपका रिव्यू लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन, जो शुरुआत का हिस्सा होता है कि बुक किस बारे में है, किसने लिखी है, वगैरह वगैरह। सिलेक्टिविटी ऑफ कंटेंट्स, तो उसमें से जो खास बातें होती हैं उनके बारे में आप बता सकते हैं। सब्जेक्ट, टाइटल, अप्रोप्रिएसी, जो उसका किताब का जो नाम है उसका एक आप खुद एक टाइटल दे सकते हैं आपके रिव्यू का। सीक्वेंस ऑफ कंटेंट्स, कि कौन से ऑर्डर में जो कहानी है या उसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो कैसे स्टार्ट होता है, एंड होता है। लैंग्वेज अप्रोप्रिएसी, टाइप, किस किस्म की ज़बान का इस्तेमाल हुआ है, आसान है, मुश्किल है, वगैरह। गुड पॉइंट्स, नॉवेल्टी इन द बुक, किताब की अच्छी पॉइंट्स कौन सी हैं, उसमें नया क्या है। एडवांटेजेस, स्कोप ऑफ द बुक, क्या इससे आपको कुछ ख़ास फ़ायदा नज़र आता है।
डीमेरिट्स, शॉर्टकमिंग्स, इसमें आपको कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पसंद नहीं आई, मैसेज, ओपिनियन, व्यूज़, ये किताब जो है इसके बारे में आपका अपना ख्याल क्या है, कंक्लूजन, और आखिर में आप इसके बारे में लास्ट में इस रिव्यू के बारे में, इस किताब के बारे में क्या कहना चाहते हैं। हमारा प्रोजेक्ट का जो बुक रिव्यू है उसका नाम है द मैजिक ऑफ द लॉस्ट टेम्पल बाय सुधा मूर्ति। जो किताब हमने चूज़ की है वो सुधा मूर्ति ने लिखी है, जिसका नाम है द मैजिक ऑफ द लॉस्ट टेम्पल। द मैजिक ऑफ द लॉस्ट टेम्पल बाय सुधा मूर्ति इज़ अ चार्मिंग चिल्ड्रंस नॉवल that blends adventure, history and valuable life lessons। जो ये किताब है द मैजिक ऑफ द लॉस्ट टेम्पल सुधा मूर्ति ने लिखी है, एक बहुत ही प्यारी सी बच्चों की नॉवल है जिसमें एडवेंचर है, कारनामों के किस्से हैं, तारीखी बातें हैं और ज़िंदगी के लिए कीमती सबक भी हैं। द स्टोरी फॉलोज नूनी, अ यंग गर्ल हु स्पेंड्स हर समर वेकेशन विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स इन अ स्मॉल विलेज। कहानी जो है एक छोटी सी बच्ची नूनी की है जो गर्मी की छुट्टियों में अपने दादा दादी के छोटे से गांव में छुट्टियां मनाने जाती है। During her stay, she stumbles upon an ancient stepwell and embarks on an exciting journey to uncover the mystery behind it। उस जब वो वहाँ रहती है तो उस दौरान उसे एक बहुत ही पुरानी सी जो सीढ़ियों वाली जो बावड़ी होती है या कुआं होता है वो मिलता है, और वो अपनी एक सफ़र पर निकल पड़ती है जहाँ पर वो बहुत सारी जो छुपी हुए जो राज है उस वेल के पीछे उन्हें ढूंढती है। The book beautifully captures the essence of rural India while introducing readers to the wonders of the past। तो किताब जो है जो इंडिया है उसके देहाती एरियाज़ जो होते हैं बहुत खूबसूरती से उन्हें पेश करती है, और जो हमारे रीडर्स हैं, जो हमारे पढ़ने वाले हैं, उन्हें जो हमारा माजी का जो उसमें हैरत अंगेज़ चीज़ें हैं उनसे वाकिफ़ कराती है। Through Nooni's eyes, young readers learn about the importance of curiosity, cultural heritage, and the bond between family members। तो नूनी के ज़रिए, नूनी की नज़र से बच्चे तजस्सुस की अहमियत, यानी जो क्यूरियोसिटी होती है बच्चों में नई नई चीज़ें जानने की, नई नई चीज़ें सीखने की, उसकी अहमियत पता चलती है। सकाफ़ती विरसे जैसे जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, जो हमारा कल्चर होता है उसका उन्हें पता चलता है, और जो ख़ानदान के लोग होते हैं उनके बीच में जो रिश्ता होता है उसकी भी वो अहमियत समझते हैं। Sudha Murthy uses simple and clear words so young readers can easily understand the story। तो अब तक जो है हमने रिव्यू में क्या क्या लिखा कि टाइटल क्या है, किसने लिखी है, उसका जो इंट्रोडक्शन दिया है, उसका एक स्टार्टिंग का पॉइंट दिया है कि कहानी शुरू कैसे होती है और हमें क्या सिखाती है कहानी। अब हम लिख रहे हैं कि जो ऑथर है उसने किस तरीके की ज़बान का इस्तेमाल किया है, इसमें हमें कौन सी पॉजिटिव चीज़ें नज़र आती हैं, और हम हमारी राय क्या है इस किताब के बारे में। अब हम वो जो पॉइंट्स है वो कवर करेंगे। Sudha Murthy uses simple and clear words so young readers can easily understand the story। सुधा मूर्ति ने आसान और साफ अल्फाज का इस्तेमाल किया है ताकि कम उम्र के जो पढ़ने वाले हैं कहानी को आसानी से समझ सकें। The events flow smoothly, keeping the reader interested। वाक़यात रवानी से आगे बढ़ते हैं जिससे पढ़ने वाले की दिलचस्पी बरकरार रहती है। The book does a great job of combining fun, mystery and learning, making it enjoyable and educational। किताब मज़ा, राज और तालीम को महारत से मिलाती है जिससे ये एक दिलचस्प और मालूमाती किताब बनती है। Nooni's adventures are exciting and also teach children important lessons about history and respecting traditions। नूनी की मुहिमात न सिर्फ दरियाफ्त का जोश दिखाती है बल्कि बच्चों को तारीख और रिवायत का एहतराम करने का अहम सबक भी सिखाती है। Although the book is written for young readers, The Magic of the Lost Temple appeals to anyone with a love for stories that explore India's rich cultural heritage। चाहे किताब कम उम्र के पढ़ने वालों के लिए लिखी गई हो, लेकिन द मैजिक ऑफ द लॉस्ट टेम्पल उन लोगों को भी पसंद आएगी
जो भारत के भरपूर सकाफती विरसे को दरियाफ्त करने वाली कहानियों से मोहब्बत रखते हैं। The book's themes of family, curiosity, and history make it a delightful and enriching read, leaving readers with a sense of pride in their roots. किताब में ख़ानदानी तजस्सुस और तारीख़ी चीज़ें जो हैं इसे एक खुशगवार और मालूमाती मुतालिया बनाते हैं जो पढ़ने वाले को अपनी जो जड़ों पर फ़ख्र का एहसास दिलाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।